अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E और एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। इफ़ k इक्वल्स टू p प्लस 2q डिवाइड बाई 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन k इक्वल्स टू 7 एंड q इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और q और k की वैल्यू जो है हमें गिवन है, और ये k की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो p हमारे पास इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, k इक्वल्स टू p प्लस 2q डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें गिवन है 7। ठीक है, और p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और फिर 2q की वैल्यू हमें गिवन है 9। तो मैंने 9 जो है वैल्यू पुट कर दी है q की जगह। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 इक्वल्स टू p प्लस, देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 9 18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। ओके, अब देखें डिवाइड में हमारे पास 3 आ रहा है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 को मैं इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे ये क्या होगा, ये डिनोमिनेटर के अंदर जो 3 है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा p प्लस 18। ठीक है, अब इस 18 को रिमूव करने के लिए हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 18 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 18 से। ठीक है, तो 21 माइनस 18 इक्वल्स टू p प्लस 18 माइनस 18। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 18 से। तो यहाँ पे 21 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू p। तो p इक्वल्स टू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम शफल कर लेंगे तो p इक्वल्स टू 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी p की। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की q एंड k की और सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये वैसे ही सिंप्लीफिकेशन करनी है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में की थी। ठीक है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ u इक्वल्स टू पाई r प्लस h फाइंड r व्हेन u इक्वल्स टू 16 1/2 एंड h इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसमें हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें u जो है वो गिवन है 16 1/2 और h गिवन है हमें 2। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 22/7। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करके हमने इस इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये है 22/7। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू है। ओके, तो अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू हमें गिवन है 16 1/2 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, और ब्रैकेट के अंदर है r प्लस h की वैल्यू हमें गिवन है 2। ओके, तो अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर है, तो 16 2 32, 32 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 33, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 16 2 32 एंड 1 33। ठीक है, तो 33 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 r प्लस 2। ओके, अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास, ओके, अब देखें तो हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। r के बाहर देखें तो r जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर 22/7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 22/7 है, हम 7/22 से इक्वल टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 33/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/22 से, इक्वल टू की इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, तो 22/7 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने 7/22 यानी इसी के रेसिप्रोकल से इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में किया करते थे। ठीक है, तो r प्लस 2। ओके, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने 7/22 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 7 7 से कट जाएगा, और 22 1 22 एंड 22 1 22। ठीक है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा r प्लस 2।
ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 7 ज़ा 21, और ये 2 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 3 7 ज़ा 21 और 2 2 ज़ा 4। इस प्लस 2 को रिमूव करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इक्वल्स टू आर प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने माइनस कर दिया है 2 को इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 जो है इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 1 ज़ा 4, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से तो 21 ज़ा 21, ठीक है। 1 4 ज़ा 4 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, इनका मैंने एलसीएम लिया, 4 एंड 1 का 4 आ गया, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 1 को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 ज़ा 21, ठीक है। इसी तरह से 1 4 ज़ा 4, तो 4 को मैं इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास r, ठीक है। अब 21 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल्स टू r। अब इसको मैं डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 13। ओके, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इनको मैं एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3 1 बाई 4 इक्वल्स टू r, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऊपर लिख लेंगे और इसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 1 बाई 4 जो है ये r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 7। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ वी स्केयर इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस 2gs, फाइंड द वैल्यू ऑफ s when v equals to 25, u equals to 12 and g equals to 10। ओके, तो हमें इक्वेशन गिवन है, इसके अंदर हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। s जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और v, u और g की वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है और s की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज में पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन है v, तो v की वैल्यू है 25, इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। और फिर है हमारे पास u का स्केयर, तो आ जाएगा 12 का स्केयर प्लस 2, g की वैल्यू हमें गिवन है 10 और फिर s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने v, u, g की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ठीक है। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर यानी 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास 625, ठीक है। और इसके बाद 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 12 12 144 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने स्केयर निकाल लिया, ठीक है। 25 का स्केयर आता है 25 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 तो आता है 625। और इसी तरह से 12 का स्केयर यानी 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 144, ठीक है। तो ये इनका स्केयर आ जाएगा। ओके, तो इनका स्केयर निकालने के बाद अब यहाँ पे 2 10 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 20 और साथ में आ जाएगा s, ठीक है। ओके, तो अब s की वैल्यू फाइंड करनी है। 20 इस s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 144 जो है ये ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 144 को एलिमिनेट करेंगे, इसको इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 144 ये प्लस हो रहा है, इसको हम माइनस कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो 625 माइनस 144 और 144 माइनस 144, ठीक है, और प्लस 20s, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पे 144 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और 625 में से 144 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 4 माइनस करें तो 1 और यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 एंड 5 में से 1 माइनस करें तो 4, तो 481 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रह जाएगा 20s। ओके, तो अब s के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए 20 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 481 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। और यहाँ पे भी 20s डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 20 जो है ये कट जाएंगे, 21 और यहाँ पे इनको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड अगर करें तो देखें 22 × 40, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा 8 और 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखें तो 24 × 80, ठीक है, और फिर आ जाएगा 1। तो इनको हम एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 को हम ऊपर लिख लेंगे और 20 हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लिया, तो ये आ जाएगी हमारे पास s की वैल्यू। इन दोनों को हम स्विच कर लेंगे, ठीक है। s को लेफ्ट साइड और 24 1/20 को हम राइट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर, ठीक है। तो लास्ट में मैंने इन दोनों को स्विच कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ a/b minus d equals to 2c/b, फाइंड वैल्यू ऑफ c व्हेन a equals to 3, b equals to 4 एंड d equals to -5, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और इसमें c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास c है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। a/b minus d equals to 2c/b, ये हमें इक्वेशन गिवन थी। इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। सबसे पहले आ जाएगी a की वैल्यू। a हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू हमें गिवन है 4, ठीक है। और d की वैल्यू हमें गिवन है -5, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2, c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और b की वैल्यू हमें गिवन है 4, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिख लेते हैं 3/4। तो 3/4 और यहाँ पे ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो जाएगी, ये माइनस इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ब्रैकेट जब एक्सपेंड होगी तो बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो माइनस जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5, ठीक है। तो ये -5 + 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे 2 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा c/। तो इसके बाद देखें तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो इनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, इनका एलसीएम लेके इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, 4 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 ज़ा 4, 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 ज़ा 20। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 1 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 1 4 ज़ा 4, 4 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा c/2। ओके, इसके बाद देखें तो 3 एंड 20 जो है ये ऐड हो रही हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू c/2। ओके, तो इसके बाद देखें तो c के साथ 2 जो है ये डिवाइड हो रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 23/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू c/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 2 को मैंने इक्वल्स टू की दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ताकि ये जो c के साथ डिवाइड हो रहा है 2, इसको हम ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 की 4 के साथ कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 23/2 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 23 को डिवाइड करें तो देखें 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और आ जाएगा फिर 3 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और रह जाएगा 1। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11, 1 को हम ऊपर लिख लेंगे एंड 2 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो c आ जाएगा हमारे पास 11 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। इन दोनों को हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो c आ जाएगा हमारे पास 11 1/2, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। दोनों को स्विच करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ 1/a माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/d, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू 1/4 एंड d इक्वल्स टू -1/5, ठीक है। तो हमें ये कुछ वैल्यूज गिवन हैं, इनको पुट करके इस इक्वेशन के अंदर हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है इक्वेशन 1/a माइनस 1/b
इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/d। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले मैं ए बी सी डी की वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, माइनस 1/b, बी की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, प्लस 1/d, डी की वैल्यू गिवन है -1/5। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैं देखूँ तो ये हमें कुछ u गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर इसको मैं रीड करूँ तो ये हमें कुछ u गिवन है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ 1 और ये है डिवाइड 1/2 और इसको मैं यूं अगर लिख लूँ तो 1 डिवाइड 1/2। ठीक है, अब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 से 2/1। ठीक है, और फिर इनको सॉल्व करूँ तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि इस सब की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के साथ अगर इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास जस्ट 2। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसको हम देखें तो ये है 1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये आ जाएगा 4/1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4 1 ज़ा 4, यानी कि ये 1 1/4 था, तो ये जो है ये 4 अब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से 1/c प्लस ये आ जाएगा 1 1/5, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -1/5। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5/1 हो जाएगा। ठीक है, तो -5/1, तो 5 1 ज़ा 5 -5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है तो प्लस माइनस -5। ठीक है, तो इस सब की जगह आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा और फिर इसको एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 2, साइन आ जाएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू वाला माइनस। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये 1/c, तो इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इस -5 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो ये माइनस हो रहा है तो ऐड कर देंगे 5 इक्वल्स टू की दोनों तरफ। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास -2 + 5, 1/c -5 + 5। ठीक है, तो ये माइनस प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 1/c और माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। ठीक है, ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 = 1/c। ठीक है, ओके, तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 लिख लेंगे और इनको फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 के नीचे डिनोमिनेटर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लगा लेंगे, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये c इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 3c से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3c। ठीक है, और 1 जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया c से और 1 मल्टीप्लाई हो गया इस 1 से। ठीक है, तो 3c = 1 1 ज़ा 1। अब c के साथ जो 3 है इसको रिमूव करना है, तो 3 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कट जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग के बाद c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 2 माइनस हुआ था तो 3 आ गया था और यहाँ पे रह गया था 1/c। अब इस सिचुएशन में इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, 1 लगा ली और फिर इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, c 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 1 के साथ हो जाएगा। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 एंड 3c ज़ा 3c, तो यहाँ पे आ जाएगा 3c और 1 1 ज़ा 1। अब c के साथ जो 3 आया है इसको रिमूव करने के लिए हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो 3 3 से कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा c = 1/3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक और मेथड भी है जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है वो भी आप देख लें। ठीक है, अगर आपको वो आसान लगे तो इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया था हमारे पास 3/1 = 1/c। ठीक है, = की दोनों तरफ वैल्यूज़ को शफल कर लेंगे। ठीक है,
तो 3/1 है, इसको 1/3 लिख लेंगे और 1/c है, इसको c/1 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को शफल करने से हमारे पास 1/3 वैल्यू आ जाएगी c की। ठीक है, और इस तरह से हम दोनों तरफ ही वैल्यूज़ को बदल लें। ठीक, 1/c को c/1 और 3/1 को 1/3, लेकिन शर्त यह है कि आपने दोनों तरफ ही इनको बदल लेना है। ठीक है, तो c आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, तो इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहता हूँ आपसे